क्वेश्चन है पाइप ए और पाइप बी एक खाली टंकी को क्रमशः 84 मिनट और 36 मिनट में भर सकते हैं। पाइप ए और पाइप बी दोनों को एक साथ खोला जाता है। पाइप बी कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए ताकि खाली टंकी कुल 42 मिनट में पूरी तरह से भर सके। ठीक है, बी को बंद कर रहा है, ए मतलब पूरे टाइम चालू रहा है जो कि 42 टाइम है, 42 मिनट दे रखा है, यानी कि ए पूरे 42 मिनट चालू रहा और टी को कुछ बी को कुछ समय बाद बंद कर दिया, बी को टी समय बाद बंद कर दिया, ऐसे मान सकते हैं अपन। ठीक है, यानी कि ए तो क्या है पूरे 42 मिनट चालू रहा, ये कहना चाहता है। अब देखो पाइप ए और पाइप बी एक खाली टंकी को क्रम से 84 मिनट और 36 मिनट में भर सकते हैं। तो ए तो कितने मिनट में भर सकता है इसको 84 मिनट में, और बी इसे कितने मिनट में भर सकता है 36 मिनट में। इसको क्या लिख सकते हैं 12 सत्ते 84 और इसको लिख सकते हैं 12 तिया 36। इनका एलसीएम लेना है अपने को। ठीक है, इसलिए मल्टीपल में लिख लिया। अब देखो इन 84 और 36 का एलसीएम कितना होगा, इसमें 12 कॉमन, इसमें 12 कॉमन, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, इसमें 7 है, इसमें 7 है नहीं, ये 7 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ गया जो कि वर्ग है 12 गुणा 7 गुणा 3, ये एलसीएम आ गया। अब इसमें 84 को भाग देंगे तो एफिशिएंसी आ जाएगी, इसका भाग अगर इसमें देंगे एफिशिएंसी आएगी, इसका भाग देंगे मतलब 12 गुणा 7 का भाग देंगे तो कितनी आ जाएगी एफिशिएंसी 3 आ गई की। बी की एफिशिएंसी 36 का भाग देंगे इसमें तो आएगी 12 या 36 होते हैं, इसका भाग देंगे तो 7 आ जाएगी बी की एफिशिएंसी। ठीक है, अब आगे बोल रहे हैं पाइप ए और बी, पाइप बी दोनों को एक साथ खोल दिया गया है। ठीक है, यानी कि पाइप ए भी काम कर रहा है और पाइप बी भी काम कर रहा है, दोनों पाइपों के द्वारा काम करा रहा है। पाइप बी को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए, यानी कि पाइप बी को अपन मान लेते हैं पाइप टी समय के लिए बंद चालू रहा, मतलब पाइप बी है उसको बंद करने की बात कर रहे हैं, अपन मान लेते हैं कि पाइप बी है वह सिर्फ टी समय के लिए चालू रहा। ठीक है, ये बोल रहा है कि पाइप बी को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए, तो पाइप बी को अपन मान लेते हैं 30 समय बाद बंद किया गया, यानी कि पाइप बी सिर्फ 30 समय के लिए काम किया। और ए कितने टाइम काम कर रहा है, ए को तो बंद किया ही नहीं, जबकि खाली टंकी को कुल 42 मिनट में पूरी तरह से भर जाए तो 42 मिनट में पूरी टंकी भर रही है, मतलब ए तो पूरे टाइम चालू रहा, यानी कि ए कितने टाइम के लिए चालू रहा 42 मिनट के लिए। ठीक है, ए 42 मिनट के लिए चालू रहा, जबकि बी को टी समय बाद बंद कर दिया, बी सिर्फ टी समय के लिए चालू रहा। अब ए की एफिशिएंसी कितनी है 3 मिनट। ठीक है, ये एफिशिएंसी आ गई, इसकी एफिशिएंसी 7 है। अब इन दोनों ने मिलकर टोटल काम किया है कितना, ये वाला काम किया है, यानी कि 12 गुणा 7 गुणा 3 ये काम किया है उसने, ये तो हो गया टोटल वर्क। और वर्क अपन जानते हैं क्या होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है, तो इसके द्वारा किया गया वर्क कितना हो जाएगा 42 गुणा 3। ठीक है, एफिशिएंसी इनटू टाइम, ये एफिशिएंसी है टाइम है, तो एफिशिएंसी और टाइम इज इक्वल टू वर्क, इसके द्वारा किया गया काम ये है और इसके द्वारा किया गया काम 7 इंटू टी 60 है, तो ये टोटल वर्क इसके बराबर होगा, पूरा काम तो ये है ना, तो इस वर्क के बराबर होगा, तो दोनों वर्क को जोड़ देते हैं, यानी कि ए के द्वारा किया गया काम 42 इंटू 3 प्लस 7 इंटू टी, ये क्या गया बी के द्वारा किया गया काम, ये ए के द्वारा किया गया काम, और दोनों के किया गया काम का योग ही टोटल वर्क, यानी कि ये 12 गुणा 7 गुणा 3 है, इसके बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ से अपन टी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो इनमें 7 कॉमन ले ले, 7 गया, 12 ले लिया, इसमें भी 7 6 42 6 आ गया, 7 12 आ गया। अब इस 7 से ये 7 कट जाएगा सोल्व, ये इधर कितना आ जाएगा 12 तिया 36 बराबर 6 3 18 आ जाएंगे, और प्लस टी, यहाँ से टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36 में से 18 गए, कितना बच गए 18 बच जाएंगे, यानी कि 18 मिनट। टी की वैल्यू कितनी आई 18 मिनट, यानी कि बी सिर्फ टी समय के लिए काम किया, टी का मान कितना है 18, यानी कि बी सिर्फ 18 मिनट के लिए काम किया बी ने। ठीक है, यानी कि बी को कितने समय बाद बंद किया गया है, बी को टी समय यानी कि 18 मिनट के बाद बंद किया जाएगा। ठीक है, यानी कि बी को 18 मिनट के बाद बंद किया जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है।